क्या कर रही हो? अली ने लिखा। जवाब आया, इंतजार। अली ने कहा, आज अस्पताल नहीं गई? कहा नहीं। पूछा क्यों? बोली, आहत ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आएगा। अब इससे तुम कुछ समझ गए होगे। वो बोला, हाँ, हार से पहले की झुंझलाहट बहुत खतरनाक होती है, बेहतर है कि कुछ दिन घर पर ही रहूं। बोली, ओह, फाइनली मैंने भी कुछ सुना। वो बोला, यूं समझ लो कि कुछ नहीं सुना। वो बोली, काफी देर बाद मैसेज किया, कहाँ हो? बोला, बहुत दुखी हूं। बोली, बता नहीं सकते? नहीं। बोली, क्या करूं फिर? कहा, एक वादा करो। वो बोली, कहो। कहा, इंतजार करती रहना। वो बोली, बहुत मुश्किल हो जाती है। वो बोला, किसी से अपने दुख को न बता सकने की अजियत मालूम है। बोली, किसी अपने का दुख न समझने जैसी होती है। वो बोला, चलो इस बहाने तुम शायरा तो बनी। बोली, किसी बहाने मुझे अपनी गजल भी बना लो। उसने कहा, इसमें बहाने ढूंढने की क्या जरूरत है? वो बोली, इस मुल्क पर इतना लिख चुके हो कि गजलों से भी इश्क की बजाय तराने निकलने लगे हैं। अली ने कहा, इस बार मैं आऊंगा तो दरवाजे के पीछे से ही बात करोगी? बोली, नहीं, इस मर्तबा बात ही नहीं करूंगी। बोला, अच्छा, अब जाऊं? बोली, मेरे रोकने से फर्क पड़ेगा? कहा, कुछ दिन बाद पड़ेगा। वो बोली, उस वक्त तो जाने का पूछने से पहले ही मुंह टूट चुका होगा। अली ने कहा, अल्लाह हाफिज। फिर उसने एक फोन मिलाया। बोला, क्राइम रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर। आवाज आई, सारे इंतजामात हो गए हैं। ये सुनकर अली ने फोन रख दिया। फोन रखकर अली थोड़ी देर उसको जाया करने का तरीका सोचता रहा, मगर फिर कुछ और सोचकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। अजीब घुटन सी हो रही थी। जब दुश्मन कुछ अपना भी रह चुका हो तो उसको सजा देते हुए बहरहाल एक उदासी सी रहती है। शायद इस दफा दुश्मन भी कुछ अपने ही थे। भाइयों की लड़ाई में जीतने वाला कभी कभी हारने वाले से ज्यादा दुखी हो जाता है। अली कुछ अंदाजे लगा चुका था और उसके अंदाजे कम ही गलत निकलते थे। इसकी वजह किसी सन्यासी बाबा का तावीज या आमिल बंगाली का मंत्र नहीं, बल्कि वो दूरंदेश सोच थी जो उसको मसले की जड़ तक पहुंचाए बगैर चैन से सोने भी न देती। आज उसके चैन से सोने की रात थी। थोड़ी देर वो कमरे की खिड़की में खड़ा बाहर के मंजर का नजारा करता रहा और फिर बिस्तर में लेट गया। उसी होटल के एक और कमरे में, जो निस्बतन बाकी कमरों से बड़ा था, अरशद भाई एक आराम कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में मसरूफ थे। बहुत सारे सिगरेट एशट्रे में पड़े हुए थे और कमरे में धुआं ही धुआं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने चमकते हुए सिगरेट केस से एक और सिगरेट मुंतखब की और होंठों में दबा ली, मगर जलाने से पहले डायरी की वर्क गर्दानी करने लगे। डायरी में मकड़ी के जाले की तरह कुछ नाम एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सब नाम आखिरकार अमित से जुड़ जाते थे। अचानक फोन की घंटी बजी। वो बड़बड़ाए, अमित, कहाँ हो तुम? फिर लाइटर से सिगरेट जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगे। अरशद भाई से किसी ने पूछा, क्या रिपोर्ट है? अरशद भाई ने कहा, सर, शाहिद नहीं मिला, लेकिन गुमान यही है कि उसको हमारे पड़ोसियों ने ही पकड़ा है। हम अनकरीब उस तक पहुंच जाएंगे। आवाज आई, कहते रहो। वो बोले, सर, परेशानी ये है कि हारिस और माड़ा बेस से भाग निकला है। हमें कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि वो पड़ोसी इंटेलिजेंस के पास गया है। क्या अब हम कुछ ऐसे लोगों से भी लड़ रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ खबर नहीं? आवाज आई, देखो अरशद, इस इलाके की तरक्की वो ममालिक भी नहीं चाहते जो हमारे दोस्त समझे जाते हैं। अरशद भाई बोले, जी सर। आवाज आई, हमारी इत्तला के मुताबिक हारिस काफी अरसे से उन्हीं ममालिक में से किसी एक के लिए काम करता आया है, लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं पकड़ा कि फिलहाल उस दोस्त मुल्क की हमारे पड़ोसी मुल्क की इंटेलिजेंस से अनबन हो गई है, क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क आजकल एक ऐसे मुल्क की बंदरगाह बना रहा है जिसको हमारे दोस्त ममालिक पसंद नहीं करते। अरशद भाई बोले, ओके सर, एक बड़ी उलझन खत्म कर दिया आपने। आवाज आई, कोई और बात? बोले, जी सर, वली भी अस्पताल में नहीं है, उससे भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। आवाज आई, वो बेला में ही है। वो अहमक समझ रहा है कि हमने उस पर कोई निगाह नहीं रखी, जब मौका मिलेगा पकड़ लेंगे। अरशद भाई बोले, और सर, अली की कुछ बातें शक में डाल रही हैं, आपके ऑर्डर का इंतजार है। आवाज आई, देखो अरशद, इस सब के शुरू होने से पहले भी तुम्हें इल्म था कि इस मिशन का मकसद तलाश के अलावा कुछ और भी है, वरना सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क के एजेंट को पकड़ने के लिए एक न्यूज टीम क्यों बनाई जाती? अब तक जैसे सोचा गया था वैसा ही हो रहा है। अरशद भाई बोले, मगर सर, अली तो एक सहाफी है, हमारे अंदर का तो नहीं है, उसको क्यों शामिल किया गया? आवाज आई, कभी कभी सबको मॉनिटर करना पड़ता है। वो पिछले 7-8 साल उस साहिली पट्टी पर आ चुका है। उनमें से 2 मरतबा पुल पर धमाका हुआ है, 1 मरतबा बेस पर हमला हुआ है, 2 मरतबा गैर मुल्क की निशाना बने हैं, हर मरतबा ये शख्स वहीं था। अरशद भाई बोले, ओह, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। आवाज आई, अरशद, हम चाहते थे कि तुम्हें किसी के बारे में भी कुछ इल्म ना हो। तुमने पहले हारिस को और अब अली को खुद ही अलग कर दिया। वली को शायद इसलिए ना पहचान सके क्योंकि वो बोलता बहुत कम है, इसलिए हमने एक और टीम के जरिए भी नजर रखी। वो टीम तुम्हें भी बाहिफाजत वापस हेड ऑफिस ले आएगी।
अरशद बोला, सर जब से स्ट्रक्चर तब्दील हुआ है मैं हेड ऑफिस नहीं आया, आप उसका पता बताएं। कहा गया तुम्हें कराची की सबसे बड़ी शाहरा पर आते ही फोन आ जाएगा। अरशद भाई बोले, सर अली का क्या करें, अभी तक उसने कोई ऐसी बड़ी हरकत नहीं की जिससे वो फौरन गिरफ्त में आ जाए। आवाज आई, आप नजर रखें, आलिया से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वो कोई मोबाइल जैसी कम्युनिकेशन डिवाइस रखता है जो तुम्हें नहीं पता तो उसको अरेस्ट कर लो। इसके अलावा भी अगर कोई शक की बात नजर आए तो उसको हेडक्वार्टर तो पहुंचा ही दो। अरशद भाई बोले, ठीक है सर, और कोई हिदायत? आवाज आई, हाँ, हारिस और वली नजर आए तो उनको जिंदा पकड़ना है। इन एनी केस। फिर आवाज आना बंद हो गई। अरशद भाई अपने कमरे से बाहर निकल आए। अब उनके चेहरे पर इत्मीनान छलक रहा था, जैसे मामला तकरीबन निमट गया हो। अली काफी गहरी सोच में गुम था। न जाने क्यों एक अनजान सी आवाज उसके अंदर से उसे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। इस सहाफत में उसे अक्सर ऐसे ताने पड़ चुके थे कि वो खुद गरज है, क्योंकि वो अक्सर दिल की बात कह देता था। हर वक्त रियासत का हर कदम भी दुरुस्त नहीं होता। हर इकदाम को दुरुस्त कहने से न सिर्फ कलम का एतबार उठ जाता है, बल्कि वो लोग जो मजलूम नहीं होते वो भी मजलूमों के साथ मिलकर उनकी तादाद में गैर मामूली इजाफा कर देते हैं। उसने ऐसी कहानियां बहुत सुनी थी जिनमें किसी को किसी के बदले फंसा कर गद्दार बना दिया जाता है। वैसे कुछ झूठ उसके अपने भी थे। वो बहुत मर्तबा बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में आ चुका था। कई चेहरे उसके शिनासा थे और कई लोगों के धंधों को उसने जानबूझकर बेनकाब होने से बचा लिया था। इन्हीं सोचों में गुम वो सरदार की रिहाइशगाह में पहुंचा। सरदार अली से गैर मामूली गर्मजोशी से मिला। अली को इस पर हैरत हुई क्योंकि वो उससे आज तक नहीं मिला था। काफी देर तक बातें होती रहीं। ये अली का अपना अंदाज था कि वो सवाल जवाब की बजाय लोगों से उनके किस्से, ख्वाब, उम्मीदें, दुख और उनके शिकवे सुनता और यूं बात से बात निकलती चली जाती। बातों ही बातों में सरदार चौंका। बोला, आप क्या बेला पहले आ चुके हैं? अरे हाँ, सरदार अयाज के घर आपको देखा था। अली चौंक गया। उसने अरशद भाई को देखा जिनको उसने बताया था कि वो बलूचिस्तान कभी नहीं आया। अरशद भाई उसे घूर रहे थे। अली ने अपने जहन पर जोर देकर सोचा कि वो सरदार अयाज के घर जरूर गया था, मगर वहां ये बेला वाला सरदार मौजूद नहीं था, वरना उसे जरूर याद होता। ये उसके साथ कोई खेल हो रहा है। अली ने कहा, जी मैं वहां गया जरूर था मगर आपसे मुलाकात नहीं हुई। सरदार बोला, अरे आप सरदार अयाज के खास दोस्त मालूम होते हैं, बस उसी के साथ थे। वो बोला, कहाँ, आपने कहीं और देखा होगा। ये सब झूठ था मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। अली खामोशी से बातें सुनता रहा। फिर वो सब बाहर आ गए। अचानक अरशद भाई की नजर दो आदमियों पर पड़ी और वो चीखे, सरदार इन दो आदमियों को पकड़ो, ये जाने ना पाए। वली और वो ड्राइवर जो उसको अस्पताल में मिला था, दोनों बेला में पत्थरों के ट्रांसपोर्टर बनकर मौज कर रहे थे। यहाँ कोई मंडी तो लगती नहीं थी, ना ही कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स था जिसमें जाकर ऑर्डर प्लेस करना था। यहाँ तो तरीका यह था कि एक मिडलमैन के मिडलमैन का भी मिडलमैन पहले आपको एक मिडलमैन से मिलवाता था, फिर आप उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते उस आदमी तक पहुंचते थे जो उस जमीन का मालिक होता। इस तवील सीढ़ी पर हर एक अपना हिस्सा तय कर लेता। फिर बारी आती थी मालिक के हिस्से की। सब तय हो जाने के बाद आपको सबसे उम्मीद अफजा बात यह बताई जाती कि अब आप फिक्र न करें, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ये थी यहाँ रियासत की रिट। ये इंसानी राब्तों का जाल यहाँ पर आने वालों की मजबूरी बन गया था। खौफ और खतरा कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। ये बात भी काबिल गौर थी कि यहाँ से निकलने के बाद हर जायज और नाजायज चीज मुल्क के हर हिस्से में इस तरह चली जाती थी जैसे वो हजारों चेक पोस्टों से घिरी हुई सड़कों से नहीं बल्कि सुलेमानी कालीनों से उड़ कर जाती हूँ। यही सीढ़ियां तय करते करते वो दोनों आखिरकार जमीन के मालिक के पास पहुंच गए। वहां कुछ मेहमान भी आए हुए थे, इसलिए उनको बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। वली बड़बड़ाया, मेरा ख्याल है टाइमिंग आउट हो गई है, शायद अपने ऊपर वालों से गलत टाइम सेट हो गया है। सर ये मेहमान कहीं अरशद भाई की टीम के तो नहीं? ड्राइवर मुस्कुराया, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। वली ने कहा, सर तो निकल चलते हैं। ड्राइवर बोला, ऐसे? इस महल से निकलना कुछ आसान बात तो नहीं है, ऊपर से जल्दी जाने की वजह क्या बताएंगे? वली बोला, वजह कुछ भी हो सकती है, फिलहाल तो उठें। वो दोनों उठ ही रहे थे कि सामने से अरशद भाई आते नजर आए और वो दोनों पकड़े गए। जब उनकी दाढ़ी मूछें हटाई गईं तो सब चीख पड़े, हारिस तुम? वली तुम? हारिस गुस्से से चीखा, अली जाहिल, तुम बता ही देते कि ये लोग भी आ रहे हैं। अब सब फंस गए। अली हकलाया, क्या मतलब? मुझसे तुम्हारा राब्ता कब हुआ? अब बंदूकों का रुख अली की तरफ था। अली अरशद भाई की जानिब मुड़ा, देखिए अरशद भाई, मैं वाकई नहीं जानता कि ये क्या कह रहा है। वो बोले, चलो मान लेते हैं ये झूठ बोल रहा है, मगर ये बताओ कि तुमने सच कहा था कि तुम कभी बेला नहीं आए। अली खामोश रहा। अरशद भाई गुर्राए, उस वक्त जब मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा था तो तुम्हें किसी से बात करते सुन रहा था, जबकि तुम्हारा मोबाइल तो गवादर में छिन चुका था। तो फिर आवाज किसकी थी?
क्या तुम्हारे पास ऐसा मोबाइल फोन भी है जो तुम हमें नहीं दिखाना चाहते? आलिया बोली, और अली मुझे महसूस हुआ है कि दरवाजे पर कोई है। मैं जब बाहर आई तो तुम ही बस खड़े थे। अली अब बिल्कुल ही चुप था। हारिस के चेहरे पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने फिर सवाल किया, और अब ये भी बता दो कि वो कौन था जो तुर्बत पर हमले वाली रात तुम्हें बचाकर गायब हो गया? अली खामोश था। सब सबूत अली के खिलाफ जाते थे। फिर हारिस ने भी उसको खामखा अपने साथ नत्थी कर दिया था। बेला के सरदार के मुंह पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अरशद भाई पुरसुकून थे और उनका चेहरा हमेशा की तरह जज्बात से आरी था। आलिया अलबत्ता कुछ उदास सी थी, जैसे उनको इस वाक्य से दुख पहुंचा हो, मगर वो भी उन्हीं लोगों में से थीं जिनके लिए फर्ज की अदायगी हर चीज से ज्यादा जरूरी थी। और कुछ ही देर में अली, हारिस, वली एक बंद गाड़ी में अरशद भाई की टीम के साथ वापस जा रहे थे। गाड़ी का यह हिस्सा अगर बंद ना होता तो अली सफर का मजा तो ले ही लेता, मगर वो इतनी बार यहाँ आ चुका था कि वो हर मोड़, हर उतार चढ़ाव को जानता था। उसने आंखें बंद की और सारे हसीन नजारों को सोचने लगा। भूरे भूरे पहाड़ खामोश थे और एक लंबी सड़क उस सफर के इख्तिताम की तरफ जा रही थी।